नमस्ते बच्चों। हमने बात की है यहाँ ठोस अवस्था में रिक्तियों की और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो यहाँ हम हल करने वाले हैं। देखो आपके सामने ये दो प्रश्न लिखे गए हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न अपने किताब में भी दिए गए हैं, एनसीईआरटी में भी है और राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है। पहला प्रश्न हम हल करेंगे यहाँ। एक यौगिक एक्स व वाई तत्वों से मिलकर बना है। एक्स तत्व कोनों पर है, एक्स तत्व कोनों पर है, वाई तत्व काय केंद्रित है, काय केंद्रित रूप से अध्यासित रहता है, तो यौगिक का फॉर्मूला बताइए। तो देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना भाई। जैसे मान लीजिए एक संरचना मैंने कोई दे दी आपको, काय केंद्रित, काय केंद्रित ये संरचना आपको मैंने दे दी, या आपको मैंने दे दी सरल घनीय संरचना दे दी। ठीक है, या मैंने आपको कहा कि कोई संरचना फलक केंद्रित है। ठीक है, फलक केंद्रित संरचना है। इनमें आपको परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या पता होना चाहिए। जैसे सरल में कितनी होती है, एक होती है, ये ध्यान रखना है। हमने ज्ञात करना सीख लिया है। काय केंद्रित कोई संरचना है, कोई मात्रक कोशिका काय केंद्रित है और उनकी बार बार पुनरावृत्ति से एक संरचना बनेगी जिसको काय केंद्रित गणीय संरचना नाम देते हैं। ऐसे फलक केंद्रित में फलक केंद्रित मात्र कोशिकाओं को काम में लेंगे। इनकी क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी और क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो यहाँ आप प्रति इकाई परमाणु की संख्या ध्यान रखें। सरल या आद्य में एक होती है, काय केंद्रित में प्रति इकाई परमाणु दो होते हैं और फलक केंद्रित में प्रति इकाई परमाणु चार होते हैं। ये आपको ज्ञात करने का तरीका इसमें मैंने समझा दिया है। अब देखो अपना प्रश्न है वो हल करेंगे हम यहाँ पर। तो अब प्रश्न को हल कैसे करना है, ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को हल कैसे करें। इसमें आपको कहा गया है कि कोई यौगिक है एक्स और वाई तत्वों से बना है, उसका आपको फॉर्मूला पूछा गया है। जैसे ध्यान देना भाई, मैं आपको कहूँ कि जल का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताते हैं H2O। जल का जो सूत्र है, यौगिक का सूत्र H2O है। आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। आप जानते हैं कि 2:1 है, यानी आपको यदि हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की संख्या ये ज्ञात हो जाए तो आप फॉर्मूला बता दोगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक्स की और वाई की संख्या ज्ञात कर लेनी है कि कितनी है, और फिर यौगिक का फॉर्मूला आप बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पहले हम लेते हैं एक्स, एक्स तत्व, एक्स तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं, एक्स तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लो पहले। तो कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए भाई। एक्स तत्व के परमाणुओं की संख्या, तो प्रश्न में क्या कहा गया आपको, एक्स तत्व कहाँ है, कोनों पर है। जो संरचना है उसमें एक्स तत्व कहाँ है, कोनों पर। आप जानते हैं कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितना भाग संपर्क में रहता है अन्य से, अभिविकरणों से, 1/8। इसको हल कर दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक्स तत्व के परमाणु की संख्या हो गई 1। इसी प्रकार वाई तत्व है, वाई तत्व के या वाई तत्व की संख्या लिख लो आप। वाई तत्व के परमाणुओं की संख्या, वाई तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। देखो कितनी है वाई तत्व के जो परमाणु उनकी संख्या। वाई तत्व कहाँ बताया गया है, काय केंद्रित। आप जानते हैं काय केंद्रित या अंत केंद्रित एक होता है और इसका संपूर्ण एक भाग संपर्क करता है। इसको हल किया तो कितना आ गया, 1। अब हम बता देंगे यौगिक का, यौगिक का सूत्र बता देंगे। एक्स और वाई तत्वों के परमाणु की संख्या ज्ञात हो गई। एक्स की 1 है, वाई की भी 1 है। तो यौगिक का सूत्र हम बताएंगे एक्स अनुपात वाई। दो तत्व है यौगिक में, एक्स की संख्या 1, वाई की 1, तो क्या बनेगा, एक्स वाई। यौगिक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न हल किया जाएगा। एक देखो सेकंड प्रश्न हम हल करते हैं, ध्यान देना भाई। सेकंड प्रश्न हल करते हैं। एक यौगिक दो तत्व एक्स और वाई से मिलकर के बना है। एक यौगिक है वो दो तत्व है एक्स और वाई, इनसे मिलकर बना हुआ है। अब फिर प्रश्न में कहा गया है एक्स तत्व फलक केंद्रित संरचना बनाता है। एक्स तत्व है वो फलक केंद्रित संरचना बनाता है।
और वाई सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में अध्यासित है। तो यौगिक का सूत्र बताइए, ध्यान देना। वो ये सूत्र बताना है, x और y की संख्या आपको ज्ञात करनी है और यौगिक का फॉर्मूला इस तरीके से ज्ञात कर लेना है। x तत्व की संख्या ज्ञात करनी है आपको और y तत्व की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने हैं। तो इसके लिए देखो, हमें प्रश्न में कहा गया है x तत्व फलक फलक केंद्रित, x तत्व फलक केंद्रित संरचना बनाता है, संरचना बनाता है। ठीक है, ये हल कर रहे हैं, वही इसका उत्तर कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है x तत्व फलक केंद्रित संरचना बनाता है और आप जानते हैं फलक केंद्रित फलक केंद्रित संरचना में प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, अभी मैंने बताया आपको हल कर सकते हैं। फलक केंद्रित में प्रति इकाई परमाणु कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो x तत्व फलक केंद्रित संरचना बनाता है, इसलिए x तत्व की संख्या ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 4। तो x की संख्या तो हमने ज्ञात कर ली यहाँ पर 4। अब बच गया y। देखो प्रश्न में पढ़ो आप कि y सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में अध्यासित हैं। अध्यासित मतलब उपस्थित हैं या भरे हुए हैं या स्थित हैं। इसका अर्थ ये होता है, अगर आपको यहाँ अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाए तो आप y की संख्या बता सकते हैं। वही जितनी अष्टफलकीय रिक्ति होगी उन्हीं में तो है y, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखो आप जानते हैं अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या क्या होती है, n होती है। ठीक है, n का मतलब जो संरचना है उसमें प्रति इकाई परमाणु कितने हैं। संरचना कौन सी बताई मैंने, फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित संरचना में प्रति इकाई परमाणु कितने हैं, 4। n का मान कितना आ गया भाई, 4 आ गया। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 4 है। चलो y परमाणुओं की संख्या बता दो। y इन 4 अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हुए हैं। तो y तत्व के परमाणु या y तत्व की संख्या ज्ञात कर लो, कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। जितनी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उतने ही y तत्व हो गए। अब यौगिक का फॉर्मूला बता दो आप, क्या बनेगा। यौगिक का सूत्र बताएंगे हम। देखो x अनुपात y, 2 तत्व हैं। x की संख्या कितनी है, 4, y की कितनी है, 4। इसको सरल अनुपात में बदलो, 1:1। तो x की संख्या आ गई 1 और y की आ गई 1। यौगिक का फॉर्मूला क्या बन गया, x y, यौगिक का फॉर्मूला बन गया। तो ये 2 तरीके के प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसी प्रश्न को कुछ चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ एक यौगिक 2 तत्व x व y से मिलकर बना है। तत्व x फलक केंद्रित संरचना बनाता है और y तत्व सभी, अब देखो अष्टफल की रिक्ति है ना, इसकी जगह हम चेंज कर लेते हैं कुछ, और y तत्व सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में अध्यासित है। तो यौगिक का सूत्र बनाइए। तो ये अपना एक 3rd नंबर का प्रश्न हो गया। देखो इस तरीके से करने का तरीका सेम यही होगा। पहले आप x तत्व के परमाणुओं की संख्या या x तत्व के परमाणु ज्ञात करो कितने हैं। प्रश्न में दिया हुआ है x तत्व फलक केंद्रित संरचना बनाता है। तो हम जानते हैं फलक केंद्रित संरचना में प्रति इकाई परमाणु कितने हैं, जो पहले ज्ञात कर लिए हमने, कितने होते हैं, 4। तो x तत्व की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब हमें बात करनी है यहाँ पर कि y तत्व के परमाणु कितने हैं। तो मैंने प्रश्न में क्या कहा,
y सभी चतुष्कफलकीय रिक्तियों में भरे हुए हैं। तो यदि आपको चतुष्कफलकीय चतुष्कफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाए तो आप y की संख्या बता सकते हैं, क्योंकि y जो है वो कहाँ भरा हुआ है, चतुष्कफलकीय रिक्तियों में। हम जानते हैं चतुष्कफलकीय रिक्ति है, ये कितनी होती है, 2n होती है किसी भी क्रिस्टल में। तो यहाँ संरचना कौन सी है, फलक केंद्रित। तो n का मान वही कितना आ जाएगा, 4। स्क्रॉल करो, 2 × 4। तो ये अष्टफल की रिक्ति कितनी हो गई, यहाँ अष्टफल की रिक्ति हो गई है कितनी, 8 हो गई है। चलो भाई, अष्टफल की रिक्ति 8 हो गई है। वायु तत्व के परमाणुओं की संख्या भी कितनी हो गई है, 8 हो गई है। हल कर लिया हमने। अब फॉर्मूला बनाओ यहाँ पर, x अनुपात y, x अनुपात y। x की संख्या कितनी ज्ञात की हमने, 4 ज्ञात कर ली, यहाँ 4 लिख लेते हैं। अनुपात y तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी ज्ञात की, 8 ज्ञात की हमने। तो 4:8 आ गया। इसको सरल अनुपात में बदलिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 अनुपात कितना, 2। x की संख्या कितनी आ गई, 1, और y की संख्या कितनी आ गई, 2। यौगिक का फॉर्मूला क्या बन गया, x y2। ये यौगिक का सूत्र है। ठीक है, अब देखो एक नया प्रश्न और इसी से बना लेते हैं। चौथा प्रश्न है 4 नंबर का। चौथा नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखो, इसी को चेंज कर रहे हैं हम प्रश्न को। एक यौगिक दो तत्व x व y से बना है। तत्व x फलक केंद्रित संरचना बनाता है और y आधी। अब सभी की जगह हम क्या ले लेंगे, यहाँ सभी की जगह हम ले लेंगे आधी। सभी की जगह क्या आ जाएगा, आधी चतुष्कफल की रिक्तियों में अध्यासित है, सभी में नहीं है। y जो है वो आधी चतुष्कफल की रिक्तियों में है, आधी रिक्तियां खाली हैं। तो यौगिक का सूत्र बताइए। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, वही प्रश्न में दिया हुआ है। x तत्व फलक केंद्रित संरचना बनाता है। फलक केंद्रित संरचना में प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, फलक केंद्रित संरचना में प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, जो कि हम जानते हैं। x तत्व के परमाणुओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चतुष्कफल की रिक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, जो कितनी है, 8 है। अब y तत्व के परमाणु की संख्या ज्ञात कर लो भाई। तो y तत्व है वो आधी चतुष्कफल की रिक्तियों में भरे हुए हैं। तो 8 गुणा कितना कर देंगे, 1/2 कर देंगे इसको। तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये कितना आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा। चलो हल करो। मैंने यहाँ 1/2 क्यों किया, y तत्व की संख्या, भाई y तत्व क्या कहाँ पर है, चतुष्कफल की रिक्तियों में है। कितनी रिक्तियों में है, आधी रिक्तियों में है, इसलिए 1/2 कर दिया मैंने। हल करो इसको। देखो x की संख्या तो कितनी है, वही हमें 4 दी हुई है। अनुपात y की संख्या कितनी है, इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा, 8 बटा कितना है, 2। हल करो, 2 चौके 8, 4 अनुपात 4 आ गया। इसको सरल अनुपात में बदलो, 1:1। तो यौगिक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x y बन जाएगा। इस प्रकार ये 4 प्रश्न हो गए अपने यहाँ पर इस तरीके के। अब प्रश्न को कैसे भी घुमाया जा सकता है कि भाई y तत्व है, ये 1/3 भाग में है, चतुष्कफल की रिक्तियों के 1/3 भाग में है, 1/4 भाग में है। तो इसको हल करने का तरीका सेम यही हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला बिंदु देखो। अगला बिंदु हम यहाँ लेंगे, नेक्स्ट जो बिंदु अपना चलेगा, निबिड़ संकुलन। ठीक है, अगला जो बिंदु हम लेंगे वो है ठोसों में निबिड़ संकुलन। ये आप ये भी कह सकते हैं। चलो तो अगला बिंदु अपना है, अगला बिंदु
ठोसों में निबिड़ संकुलन, ठोसों में निबिड़ संकुलन की बात करेंगे भैया हम कि निबिड़ संकुलन क्या होता है। देखो निबिड़ संकुलन को हम कहते हैं क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। निबिड़ संकुलन को इंग्लिश में क्लोज पैकिंग कहा जाता है, क्लोज पैकिंग कहते हैं हम। देखिए ध्यान दें भाई, पहले तो मैं आपको परिभाषा बताऊंगा कि ये निबिड़ संकुलन क्या है, निबिड़ संकुलन का तात्पर्य या अर्थ क्या है, ध्यान देना। देखिए हम परिभाषित कर सकते हैं कि ठोसों में अवयवी कणों को क्या लिखेंगे, ठोसों में अवयवी कणों को, अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य कम से कम रिक्त स्थान हो। इसे ही हम कहते हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन। कहने का अर्थ मेरा ये है कि जब भी एक ठोस का निर्माण करते हैं तो अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वो काफी पास रहें, ठीक है, और उनके मध्य खाली स्थान, रिक्त स्थान बहुत कम हो या कम से कम हो। इस व्यवस्था को हम निबिड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं निबिड़ संकुलन के प्रकार की बात करते हैं कि निबिड़ संकुलन है ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए निबिड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं, एक एक की हम यहाँ बात करेंगे। नंबर 1 पहला हम लेते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। पहला हम लेते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। ध्यान देना भाई, एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखो संकुलन बनाना है आपको, यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो एक विमीय निबिड़ संकुलन ये कैसे बनता है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 आपको ध्यान रखनी है कि ये संकुलन हम किस तरीके से बनाएं, ठीक है। संकुलन क्या है और कैसे बनाया जाता है। देखो बिल्कुल आसान है, ध्यान देना। अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में रखने पर, अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में रखने पर प्राप्त संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में रखने पर प्राप्त संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। बस इसका काम खत्म, और ये बना दो। अवयवी कण देखो आगे तक बढ़ाए जा सकते हैं, यहाँ भी अवयवी कणों को और आगे तक रखा जा सकता है। अवयवी कणों को हम एक सीधी रेखा में रखेंगे तो जो संकुलन बनेगा उसको एक विमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे, और ये संकुलन आपको बना देना है, ठीक है। यहाँ देखो किसी भी अवयवी कण को लेते हैं, एक ये ले लिया मैंने अवयवी कण, ये एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों के संपर्क में है। देखो एक तो इसके संपर्क में है, एक इसके संपर्क में है। अगर इस अवयवी कण को लेते हैं तो ये अवयवी कण एक इसके संपर्क में है और एक इसके संपर्क में है। कितने, 2 अन्य अवयवी कणों के संपर्क में रहता है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या, एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है भाई,
2 होती है। ये अपना एक द्विमीय निबिड़ संकुलन कंप्लीट हो गया है। इसमें और कुछ नहीं बताना है, क्या है और किस तरीके से बनाते हैं। समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या मतलब एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, या एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों के संपर्क में रहता है। ये एक द्विमीय, एक इसको इस तरीके से लिखो, एक द्विमीय, सही, एक द्विमीय, इसे एक द्विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। आगे चलते हैं, देखो नंबर दो जो निबिड़ संकुलन है उसको हम नाम देते हैं द्विविमीय, द्विविमीय, द्विविमीय निबिड़, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको यही बताना है कि ये कैसे बनता है, कोई प्रकार भी है क्या इसमें, ये चीजें आपको यहाँ देखनी है। आप क्या कहोगे, यह संकुलन, यह संकुलन, यह संकुलन एक विमीय, एक विमीय निबिड़, एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त करते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त करते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी ये एक विमीय है, इससे ही द्विविमीय बनाया गया है। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां रख देंगे तो द्विविमीय बन जाएगा। ध्यान दीजिए, बात नंबर 1 तो ये हो गई। एक हम बताएंगे, ये संकुलन है, ये 2 प्रकार का होता है भाई। ये संकुलन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, पहला जो है नंबर एक को हम कहते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन। एक को तो ये कहते हैं। नंबर 2, इसको हम कहते हैं षटकोणीय, षटकोणीय निबिड़, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं। एक द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं, वर्ग निबिड़ और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। एक एक की बात करते हैं। इसमें भी वही चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये संकुलन कैसे बनाते हैं और इसको ये नाम क्यों दिया गया है। ध्यान दीजिए, कैसे बनाते हैं वो देख लो। अवयवी कणों को पहले हम क्या करते हैं, एक सीधी पंक्ति में रखा जाता है। ये अवयवी कण सीधी पंक्ति में रख दिए, पहली पंक्ति तैयार हो गई। दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को पहली पंक्ति के नीचे रख देते हैं, ठीक नीचे रखा। तीसरी पंक्ति के अवयवी कणों को हम क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों के ठीक नीचे रख देते हैं। इस प्रकार एक परत का निर्माण हो जाता है। देखो ये एक परत बन गई अपनी। वर्ग निबिड़ संकुलन बनाना है, पहले अवयवी कणों को सीधी पंक्ति में रखो, दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को पहली पंक्ति के अवयवी कणों के ठीक नीचे, तीसरी को दूसरी के ठीक नीचे रखो, तो वर्ग निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। ये तो बनाने का तरीका हो गया अपना। अब देखो इसको ये नाम क्यों दिया गया वो देख लेते हैं। वर्ग निबिड़ संकुलित परत में, एक परत में, इसको आगे तक आप बढ़ा सकते हैं। वर्ग निबिड़ संकुलित परत में एक अवयवी कण अन्य 4 अवयवी कणों से घिरा हुआ या संपर्क में रहता है। 4 अवयवी कण है, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 के संपर्क में है। यदि इन चारों के केंद्रों को मिला दिया जाए, तो एक वर्ग बनता है। अतः इसे वर्ग निबिड़ संकुलन कहा
जाता है। तो ये वर्ग निबिड़ संकुलन हो गया। अगर इसकी हम इस परत की वर्ग निबिड़ संकुलित परत कहेंगे इसको, इस परत की समन्वय समन्वय संख्या, इस परत की यदि समन्वय संख्या बताएं तो देखो एक अवयवी कण कितने के संपर्क में रहता है, 4 के, तो समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। वर्ग निबिड़ संकुलन में एक परत की जो समन्वय संख्या है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो ये इस तरीके से कैसे बनाया हमने वो बताना है, और समन्वय संख्या कितनी है वो बताना है। इसको वर्ग निबिड़ संकुलन क्यों कहा ये चीज यहाँ बतानी है। ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि एक अवयवी कण परत में कहीं भी ले लो आगे तक बढ़ाई जा सकती है। परत में एक अवयवी कण लेते हैं, ये 4 के संपर्क, तो क्या बनेगा, एक निबिड़ संकुलन बन जाएगा अपना। ठीक है, एक और देख लेते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन देख लेते हैं। देखो क्या है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान दें, अवयवी कणों को हम क्या करते हैं, पहले तो एक सीधी पंक्ति में रखते हैं। देखो इस तरीके से, ये अवयवी कणों को सीधी पंक्ति में, पहली पंक्ति होगी। दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को पहली पंक्ति के गर्त में रखते हैं। देखो इस तरीके से, ये पहली पंक्ति के गर्त में, ऊपर नीचे नहीं रखा इसकी तरह, ये पहली पंक्ति का गर्त ये है, ये वाला देखो, इन गर्तों में रखा गया है, ये अंतराल भी कहते हैं गर्त, इनमें रखा गया है दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को। तीसरी पंक्ति के अवयवी कणों को कहाँ रखेंगे, दूसरी पंक्ति के गर्त में रखेंगे। इस तरीके से देखो, गर्त में, दूसरी पंक्ति के गर्त में। इस प्रकार एक क्या बन जाएगी, अपनी एक परत बन जाएगी। इस प्रकार एक क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी। इस परत को हम कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत कहेंगे। अब देखो इस परत में कहीं भी एक अवयवी कण ले लो आप, एक अवयवी कण अन्य 6 अवयवी कणों से घिरा हुआ रहता है। देखो ये 6 अवयवी कणों से घिरा हुआ है। अगर इन 6 के केंद्रों को मिलाया जाए, अगर इन 6 के केंद्रों को मिलाया जाए तो एक षटकोण संरचना बनती है। अतः इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। तो ये इसका बनाने का तरीका, इसको ये नाम क्यों देता है ये बताना है। और इसके बाद में एक अंतिम चीज, समन्वय समन्वय संख्या, ये बता देंगे। देखो एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों के संपर्क में है, 6 के, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से दो संकुलन है, एक विमीय और ये दूसरा हो गया द्विविमीय। द्विविमीय को दो भागों में बांटा, एक वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें यही ध्यान रखना आपको, ये संकुलन कैसे बनता है और इसको ये नाम क्यों दिया गया है, समन्वय संख्या इसकी क्या है। 3 नंबर का हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन देखेंगे।